किसी के मन में कोई बात उपजी हो तो पूछ सकते। गुरुजी सुशांत बोल रहा हूँ। ये त्याग और छोड़ने के विषय में एक प्रश्न है मेरा। तो हमें अपनी वृत्तियों को त्यागना है या छोड़ना है गुरुजी? क्योंकि सोचा जाए तो छोड़ हमने तो आप पकड़ दी है। पाओगे नहीं, छोड़ तो आप पाओगे ही नहीं, आपको त्यागना है। छोड़ने के लिए आपने अपने आप को इतना तैयार ही नहीं किया। आपका पर्स जिसमें तनख्वाह इस महीने की है वो गिर जाए, अफसोस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा गुरुजी। तो फिर आप कहाँ छोड़ पा रहे? आपने ईश्वर के निर्णय को अस्वीकार कर दिया ना। ईश्वर ने कहा पर्स गिर जाए, पर्स गिर गया, और उस पर्स के गिरने पर अगर आपको पीड़ा हो गई तो आप छोड़ तो पाई नहीं। वो तो दुर्घटना हो गई आपके साथ। जी गुरुजी, तो इसके लिए हर कोई भी क्रिया घटती है तो उसका यही है कि ये ईश्वर की इच्छा से घटी है, ये समझ के ही ईश्वर छोड़ा। की इच्छा से घटी है, इसको जब आप स्वीकार कर लेते हैं उतना ही सहज जितना कि आपने अपने इच्छा से उसको छोड़ा, उतना ही सहज। मतलब आपने छोड़ा है कि ईश्वर ने छुड़ा दिया है, इसमें जब भेद खत्म हो जाता है तो आप छोड़ने योग्य होते जी गुरुजी। हैं। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलिए। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, अब मैं एक बात और संक्षेप में रख रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ड आया है तो उसको दो चार छह लाइनों में और क्लियर कर दूं कि ब्राह्मण बनना ये एक सामान्य घटना है। अगर किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का अवसर मिला तो उसने कोई बहुत तीर नहीं मार दिया कि मैं द्विज हो गया, मैं ज्ञान से निकल आया, मैंने ज्ञान के गर्भ से जन्म ले लिया, तो बहुत कोई तीर मार दिया ना, कुछ नहीं। ब्राह्मण होना एक सामान्य घटना है, लेकिन ब्राह्मण बने रहने के लिए आपको आत्मसंयम और पुरुषार्थ की जरूरत होती है। ज्ञान के गर्भ से जन्म ले लेना ये एक वैसी ही घटना है जैसे मां के गर्भ से जन्म ले लेना। कोई तीरंदाजी नहीं है, मां के गर्भ से जन्म ले लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया ना। उसी तरह ज्ञान के गर्भ से जन्म ले लिया, अब आप ज्ञान के गर्भ से उत्पन्न हो गए, द्विज हो गए, तो कोई तीर नहीं मार दिए। लेकिन वह ज्ञान के गर्भ से जन्म लेने के बाद अपने आत्म संयम और पुरुषार्थ के द्वारा आप ज्ञानवान बने रहें, ये मुख्य बात है। क्या कुछ खतरनाक बात कह दी क्या भाई? सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। नहीं, सहमत है गुरु। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं। ठीक है। अब क्या है, यहां पर एक विशेष प्रश्न है मेरा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण बने रहने के लिए आत्म संयम और पुरुषार्थ की जरूरत। मैंने आत्म अनुशासन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? मैं ये भी तो कह सकता था कि ब्राह्मण बने रहने के लिए आत्म संयम और आत्म अनुशासन की जरूरत। मैंने पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो इसका सही जवाब देगा उसको 501 रुपए का इनाम। नहीं मालूम तो यही कह दो, नहीं मालूम। हारी मानने में क्या दिक्कत है भाई? नहीं, नहीं नहीं मालूम। 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 क्या कह रही हो दीपा? तुम बताओ क्या कह रही हो? नहीं बोले नहीं मालूम। कोई बात नहीं। आत्म अनुशासन शब्द जो है ये साधकों के लिए है जो साधना कर रहा। किस लिए? द्विज बनने के लिए। क्यों?
क्योंकि अगर वह अपने आप को आत्म अनुशासित नहीं करेगा तो ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण कर ही नहीं पाएगा, और जब वह ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण कर नहीं पाएगा तो वह द्विज नहीं बन पाएगा। इसलिए आत्म अनुशासन द्विज बनने के पहले का विषय है। जब आप द्विज हो गए, ब्रह्म ऊर्जा का वर्ण करने योग्य हो गए साधना करके, और ब्रह्म ऊर्जा का आपने वर्ण कर लिया, तब आपको आत्म अनुशासन की जरूरत नहीं है, फिर आत्म संयम की जरूरत है, क्योंकि अब ईश्वरीय ऊर्जाएं आपके हाथ में आ गई। अब अनुशासन नहीं, संयम। और वह ईश्वरीय ऊर्जाएं जो आपके हाथ में आ गई हैं, वह आपके हाथ में निरंतर मृत्यु के दिन तक बनी रहें, आपको छोड़कर न जाएं, ये पुरुषार्थ का विषय। ठीक है, स्पष्ट? जी गुरुजी। जी। स्पष्ट गुरु। जब आपको, आप मतलब यूं समझिए, दूसरे शब्दों में, जब जब आप साधना करते हैं तो आत्म अनुशासन से आप साधना करके अपने को विकसित करते हैं, और जब आत्म अनुशासन से साधना करके विकसित करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को बर्दाश्त करने के लिए इस पिंड को तैयार करते हैं, और जब पिंड को तैयार कर लेते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का स्रोत आपके हाथ में आ जाता है। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का स्रोत आपके हाथ में आ जाता है तो अब आप ब्राह्मण हो गए, और जब ब्राह्मण हो गए तो अब क्या है कि अनंत ऊर्जा का स्रोत आपके हाथ में है। अब संयम की जरूरत है, इस ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो जाए गलती से, क्योंकि अगर आपने इस ऊर्जा का दुरुपयोग किया तो यह ऊर्जा आपको छोड़कर चली भी जाती, ब्राह्मण का पतन भी होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण का पतन हुआ है या वो अभी ब्राह्मण बना हुआ है, ये कैसे सिद्ध होगा? बताइए भाई। नहीं पता गुरुजी। नहीं नहीं पता बोलते नहीं होंगे पता भाई। गुरुजी। ठीक है, इसके लिए हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था क्या है? शास्त्रार्थ। ब्रह्म ऊर्जाओं पर शास्त्रार्थ। बात को क्या हो गया कि शास्त्रीय ज्ञान पर शास्त्रार्थ में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ जो होता था वो ब्रह्म ऊर्जाओं पर शास्त्रार्थ होता था। फिर जब ब्राह्मणों का पतन हुआ, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का पतन हुआ, उनकी योग्यता का पतन हुआ, तो फिर क्या हुआ? फिर वो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का तो बोध उन्हें मिला नहीं, खत्म हो गया। तो वो जो किताब पढ़ते थे, शास्त्र जिसे आप कहते हैं, उसको पढ़ करके ये अपनी बात कह देते, तो वो अपनी बात कह देते, कह क्या क्या शास्त्रार्थ हो रहा है। अष्टावक्र जी महाराज के पिता बच्चों को वेद पाठ करा रहे हैं। अष्टावक्र माँ के गर्भ में उनके पिता व्याकरण की त्रुटि उस वेद पाठ में बोल रहे हैं, बच्चे उसे दोहरा रहे हैं। तो बच्चे ने माँ के गर्भ से ही अपनी मानसिक शक्ति से कहा कि पिताजी आप गलत पढ़ा। अब क्या हुआ कि वो गलत पढ़ा रहे हैं, दोनों के बीच में मानसिक शक्ति से शास्त्रार्थ हो गया। लेकिन किन दो लोगों के बीच में हुआ? एक वह व्यक्ति जिसने शास्त्र पढ़ा है, और एक वह व्यक्ति जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ।
तो जो शास्त्र पढ़ा है उसका अहंकार जागृत हो गया, उसने श्राप दे दिया कि जब मां के गर्भ में रहकर तुम मेरी कमी निकाल सकते हो 8वें महीने में, तो जन्म लेने के बाद तो तुम निरंतर मुझे अपमानित करोगे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 8 स्थान से टेढ़े मेढ़े हो, जिससे मेरे सामने कभी सीधे खड़े ना हो सके। इसलिए उनका नाम अरष्टावक्र पड़ गया। ठीक है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक ब्राह्मण और दूसरा ब्राह्मण जो आत्मबोध करता है, उसका जो डिस्कशन हो रहा है वो शास्त्रार्थ है। और बात को जब ब्राह्मणों का पतन हुआ तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के शास्त्रार्थ के स्थान पर आदमी शास्त्रों का, किताबों का एक दूसरे को पढ़कर डिस्कशन करने लगे। ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन ही एकमात्र इस बात की सूचना है कि अब आपका ब्राह्मणत्व आपके पास बचा है, या आपने अपने विकृति आचार विचार संस्कार से अपने ब्राह्मणत्व की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नष्ट कर। ये इस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है। जी गुरु जी। कैसा लगा भाई, जी गुरु यहां जी। तक बताइए, गुरुजी कैसा अच्छा। लगा आज का क्लास? गुरुजी अभी आपने एक चीज बताई थी कि ब्राह्मण और पंडित में भी अंतर होता है। गुरुजी पंडित के भी कुछ लक्षण बता दीजिए जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पंडित वह होते हैं जो पांडित्य कर्म करते हैं, मतलब कर्मकांडी पूजा जो करते हैं, वो पंडित। जी गुरुजी। जो आपके घर पे कथा करने नहीं आते, ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, तो ये जो बोलते हैं ये सब पंडित। उनसे पूछ रहे इसका मतलब क्या, बता ही नहीं पाएंगे। रटे रटाए तोता। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगो कुपिया या स्मरेत कुंडलीकाक्षम वायाभ्यंबरम शुचे। ये क्या मतलब हुआ पंडित जी? श्लोक याद। तो ये है पंडित जो जानते कुछ नहीं, बस उन्हें रटी रटाई 150-200 श्लोक उनके गुरुकुल में पढ़ा दिए गए, वो आपको आके सुना जाते हैं और दक्षिणा लेके चले जाते हैं। ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरु जी। अब भाई प्रश्नोत्तर कर लीजिए, इतना मैंने मेहनत की है, इतना रिसर्च किया, इतना चीजें, ऐसा रिसर्च मेरा सही है, सही डायरेक्शन में किया है, गलत अलग तो नहीं कर दिया। आप लोग ये भी बताते रहा करिए। हम्म, बताइए। गुरु जी आप बोलिए गलत भाई। बता नहीं सकते। अरे चापलूसी ना करो तुम, हाँ या ना बोलो बस। और क्या, कोई और सब नहीं है क्या लाइन लाइन पे? ये सब चलेगा क्या, छोड़ छोड़ के बस से ज्वाइन करते हैं? गुरुजी ये जनेऊ का क्या होता है गुरुजी? ये ब्राह्मण लोग क्यों धारण करते हैं गुरुजी कहीं? जो धारण करता है उससे पूछिए, जब वो नहीं बता पाएगा तो हम बताएंगे क्यों कहेंगे। ठीक है। नहीं गुरुजी आप ही बता दीजिए। क्यों बता दें, क्यों बता दें भाई? मतलब आप अपनी जिज्ञासा के लिए कोई खोज नहीं करेंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस शॉर्टकट कहाँ से मिल जाए, कहाँ से शॉर्टकट जान जाए। यही आपके अज्ञानी होने का कारण है, क्योंकि आप जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासु व्यक्ति एक लाइन का उत्तर ढूंढने के लिए 1000 ग्रंथों को पलटता है। क्यों बता दें भाई हम आपको? आपकी जिज्ञासा, आप पता करिए, जब नहीं कोई बता पाएगा तो हम बता देंगे। ठीक है।
चलिए सही कहा। अभी इनसे पूछ लीजिए, वेद के कितने खंड हैं बताइए भाई। कौन सज्जन थे, नाम क्या था जो भी। जी गुरुजी पुकार दिया। हाँ, वेद के कितने खंड हैं भाई बताइए। गुरुजी हमें तो ये वाला, 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये तो वेद हैं, इनके क्या खंड हैं? जी गुरुजी नहीं पता। नहीं पता ना, इसीलिए नहीं पता क्योंकि आप डायरेक्ट टू द पॉइंट उत्तर चाहते हैं, इसलिए नहीं पता। ठीक है, थोड़ा अध्ययन करिए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहा हूं और इस क्लास के बाद ये विषय यहाँ पूरा करके फिर हम दूसरी चीजों पे आ जाए। विषय ये है कि आपने अभी तक जो भी आहार विहार विचार जो भी आपका था वो एक सामान्य मनुष्य वाला। अब आप हो गए साधक, हुए नहीं है मतलब मानसिक रूप से मान लीजिए कि अब आप साधक होगा, साधना कर चुके। साधना के उपरांत साधक का आहार कैसा होना चाहिए बताइए। किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बताऊं। साधना के उपरांत साधक का आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक आहार होना चाहिए गुरुजी। क्या परिभाषा है भाई सात्विक आहार की? जो प्रकृति से प्राप्त हो। कौन सी चीज प्रकृति से प्राप्त नहीं हो रही है? जीवित आहार होना चाहिए गुरुजी, इसमें ऊर्जा। कुछ भी अनर्गल कुछ भी बोल दिया है। ये सब मैं इसलिए प्रश्न करता हूं कि उससे आप लोगों का मानसिक स्तर पता लगता है कि कहां पर आप लोग खड़े हैं। और अभी किसी से कह दीजिए, सबको अहंकार है कि मैं हिंदू हूं, परम ज्ञानी हूं, मुझे सब आता है, हिंदुत्व पर कुछ भी पूछ लीजिए मैं बता दूंगा, मैं सब जानता हूं। यही होता है ना, जब तक प्रश्न खड़े नहीं होते तब तक मन में यही विचार रहता है ना हर समय। बताइए भाई। जी जी सही बात है गुरुजी, सहमत। लेकिन आता जाता कुछ नहीं। चलिए, प्रणाम। और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हल्का और सुपाच्य होना चाहिए, जो शीघ्र अतिशीघ्र ये तो अच्छा बीमार तो। आदमी का भोजन बता दिया आपने। गुरुजी जीवनी ऊर्जा होनी चाहिए, जैसे स्प्राउट्स, अंकुरित अंकुरित। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग गुरुजी कल। अग्नि का पका हुआ ना हो। और मतलब कच्चा मांस खाया जा सकता है, अग्नि पर बिना चढ़ाए खाना चाहो तो खा सकते हैं। क्यों? चलिए, गुरुजी सादा। अजब तुम ज्ञान ना दो, तुम्हारा ज्ञान भी और मालूम। सादा क्या होता है? सादा भोजन बताओ, क्या होता है सादा भोजन? कभी कभी किताब विताब भी पढ़ लिया करो गुरुजी अध्यात्म की एक आध। नहीं आता तो धैर्य रखा करो। साधक का जो भोजन है वो साधक का जो शरीर है, हर साधक का अलग अलग शरीर है, तो हर साधक का अलग अलग भोजन भी है। कोई ऐसा पैरामीटर इस धरती पर नहीं है जिसमें एक कोई पैरामीटर बना दिया गया हो जिस पैरामीटर से भोजन सभी साधक कर सकते। कोई ऐसा पैरामीटर। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी आहार बताया गया है, क्या क्या है। लेकिन किस साधक को क्या आहार लेना चाहिए ये श्री कृष्ण को भी नहीं मालूम था, नहीं तो बताए जरूर होते। ठीक है, अब कृष्ण जी को नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, पुरानी बात है।
हमसे सुनिए, हर साधक की बॉडी केमिस्ट्री अलग अलग होती है, इसीलिए उनके अंगूठे के निशान, उनके हाथ के निशान, उनकी आंख की रेटिना, ये सब हर साधक का अलग अलग। और ये पिंड जो है साधक के पास, ये जो साधक के पास जो ये पिंड है, इसमें जो कॉमन चीज है वो क्या है? रस, रक्त, मांस, मेधा, मज्जा, अस्थि, हड्डी मतलब, और तेज, ओज। यह 7 चीजें हर पिंड के अंदर। और साधक के साधना करने के पहले ये सारी चीजें अव्यवस्थित होती हैं। रक्त नहीं, सॉरी, रस, रक्त, मांस, मेधा, मज्जा, अस्थि और तेज, ये सब अव्यवस्थित होता है, इसीलिए पूरी दुनिया में सब लोग बीमार हो। और जब आप साधना करते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं जब आपका वर्ण कर लेती हैं, आपके पास आ जाती हैं, तो ये आपके शरीर के अंदर इन्हीं चीजों में संतुलन बनाना शुरू कर देती है। अब जब इन चीजों में ये संतुलन बनाना शुरू करती हैं, तब क्या होता है? आप स्वस्थ नहीं होते। ये भ्रम में मत रहिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ करके आपके रस, रक्त, मज्जा, मांस में जब संतुलन बनाएंगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ना, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वृत्ति के प्रभाव में इतना अस्वस्थ आपने अपने आप को कर लिया है कि जब आपका शोधन शुरू किया जाता है तो आप और बीमार पड़ते हैं। ठीक है? फिर आपके अंदर असंतुलन होता है। किसका? वायु का, पित्त का, कफ का असंतुलन होगा। फिर क्या होगा कि अब यह असंतुलन को आपको देखना है। यह प्रकृति ठीक नहीं करेगी, प्रकृति असंतुलित करेगी, क्योंकि उसके पास कोई दवाखाना नहीं है। अब आपको प्राकृतिक तरीके से, क्योंकि आपका शोधन शुरू हो गया है, इसलिए प्राकृतिक तरीके से इन दोषों को आपको ठीक करना है स्वयं। जैसे आपको मान लीजिए इस संतुलन को बनाने में वायु विकार बढ़ गया आपका। एक उदाहरण, वायु विकार बढ़ने में क्या होगा? वायु के जो बबल हैं छोटे छोटे, ये आपके ब्लड में मिक्स होने लगते हैं। हाथ पैर में सनसनाहट, जॉइंट्स में दर्द, बैठते हैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त के अंदर बबल्स तैर रहे हैं। क्या करना है? गर्म पानी लेना है, उसमें हल्दी डाल देना है। गर्म पानी माने खौलता हुआ पानी, 1 गिलास लिया और उसको उतारा, चूल्हे से उतार के नीचे रख के उसमें हल्दी डाल दी, आधा चम्मच। और हल्दी डाल देने के बाद अब उसको ढक के रख दिया। जब वो पीने लायक हो गया, इतना ठंडा हो गया कि वो पीने लायक हो गया, तो उसमें 1/4 चम्मच हींग पाउडर मिलाया और गट 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 पी गया। ये रात को सोते समय पीना। फिर क्या होगा आपके शरीर में? ये एयर बबल्स को ब्लड के अंदर से खींचना शुरू करेगा। और फिर जो बबल आपके आंख के ऊपर हैं, वो आपको बड़ी बड़ी डकार के माध्यम से निकल जाएंगे, और जो बबल आपके नाभि के नीचे हैं, वो आपको नीचे से गैस रिलीज हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा एयर बबल आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो आपको 1-2 ठो लूज मोशन हो जाएगा।
हर 5वें दिन या 7वें दिन, जैसा विकार हो आप, ये अभ्यास आपको 3 महीने तक करना है। इससे वायु का असंतुलन जो हुआ है साधना करने के उपरांत, वो संतुलित हो जाएंगे। लेकिन ये साधना करने के उपरांत जो असंतुलन हुआ है उनके लिए है। इस उपाय को वो लोग प्रयोग ना करें जो गैस के पीड़ित है, सुबह से शाम तक 40 बार खाना खाते हैं और कहते हैं बड़ा पेट में गैस बन रही है, वो ना करें। ये साधकों के लिए उपाय बता रहा हूं कि आपने साधना की, साधना के उपरांत जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपके बॉडी के अंदर संतुलन करना शुरू किया, उस समय अगर वायु संतुलन असंतुलित हो रहा है बार बार, तो वहां पर साधक इसका प्रयोग कर सकते। किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा हुआ हो तो पूछिए। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। उस समय साधक को क्या परेशानी महसूस होगी? घबराहट, बेचैनी, जो गैस के सिम्टम्स हैं वो सब महसूस होंगे। वायु वायु विकार, आपका कहने का मतलब वायु विकार दिखाई वायु पड़ेगा? विकार के जितने भी दोष हैं वो सब उसे प्रकट होंगे। जी। ठीक है, स्पष्ट हो गया यहां तक? आगे बढ़ूं? जी। इसी तरह अगर अस्थि मतलब हड्डियां कमजोर हो रही हैं, साधना की ऊर्जा के बाद अगर आपके शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रवेश करने पर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का सामर्थ्य आपकी हड्डी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो क्या करना है? गाजर का बीज पंसारी की दुकान पे मिलता है, जहां बीज वाले होते हैं, गाजर का बीज ले और उसको पीस लीजिए। 1.5 महीने तक आधा चम्मच गाजर का बीज फांक करके ऊपर से 1 गिलास दूध पीना लगे। आपके ये जो कहते हैं ना कैल्शियम की डिफिशियंसी से हड्डी ना 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 ना, ठीक है। सूर्य के ऊर्जा के प्रकाश में न रहने के कारण हड्डियां कमजोर हो, जैसे चूल्हे पर आंच ना होने पर रोटी कच्ची होती, उसी तरह हमारी हड्डियां कच्ची रह जाती हैं अगर हम सूर्य के प्रकाश में नहीं हैं तो। और जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रवेश होता है तो ये जो कच्ची हड्डियां हैं इनमें दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए उनको जल्दी पकाने के लिए आपको गाजर के बीज को दूध के साथ 2 हफ्ते तक सेवन करना, 6 हफ्ते तक सेवन करना। आपके पूरा हड्डी का संतुलन हो जाएगा, एकदम मजबूत हड्डियां हो जाएंगी। जितनी भी इसकी डिफिशियंसी है किसी भी नेचर की, किसी भी तरह की, सब संतुलित। एक दिक्कत और होती है साधकों के साथ कि जब वो ध्यानावस्था में बैठते हैं या कुछ करते हैं तो अब पता लगा घुटना मुड़ गया तो खुल ही नहीं रहा है, कमर है तो अकड़ गई है, हाथ है तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, जिसे कहते हैं हड्डियों में ग्रीस कम हो गई। ऐसे अगर विकार पैदा हो रहे हैं किसी साधक के अंदर, तो सहजन की फली 50 ग्राम लेकर उसको छोटा 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 काट लीजिए और उसको 2 गिलास पानी में डाल दीजिए, और जब वह पानी 1.5 गिलास रह जाए तो उसको उसी में मसल दीजिए, मैश कर दीजिए। और मैश करने के बाद फिर आप उसको छान लीजिए और छान कर दिन में 3 बार आप उसका सेवन करिए। अगर ज्यादा
बॉडी में लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो 2 बार कर लीजिए, और शरीर नहीं बर्दाश्त कर रहा है तो 1 बार कर लीजिए। लेकिन एक एक कप दिन में 3 बार ले तो आपको 21 दिन के अंदर हड्डियों के अंदर किसी भी तरह का अगर ग्रीस संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक। अब जैसे आजकल वो नहीं आ रहा है आपका सहजन, मोरिंगा, ठीक है, नहीं आ रहा, तो लौकी के बीज को मिक्सी ग्राइंडर में ले लीजिए, पीस लीजिए। 1 कप में 2 चम्मच के रेशियो से पानी में खौला लीजिए, और खौला लेने के बाद उसको छान लीजिए, और जब वो पीने योग्य हो जाए तो उसको पी लीजिए। सहजन की फली ज्यादा अच्छा काम करेगी, लेकिन विकल्प के तौर पर लौकी के बीज को भी लिया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ूं, यहां तक समझ में आ गई? जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी एक प्रश्न अब था मेरा। सबको बताइए। गुरु जी जैसे हम अभी अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा अभी अभ्यास के दौरान हमारा कैसा भोजन होना चाहिए गुरु जी? अभ्यास के दौरान भोजन में बता चुका हूं, आप उस दिन क्लास में नहीं थे क्या? गुरु जी वो सात्विक और वो बिना पका हुआ तो आपने मुझे वो तो सुना था मैं। हाँ, साधक का भोजन कैसा होना चाहिए मैं बता चुका। ठीक है, अब बहुत से साधकों को एक दिक्कत और भी होती है, मज्जा में दिक्कत होती है। क्या कि ज्यादा देर अगर वो साधना में बैठ जाए तो उनके पैर भारी हो जाते, सूज जाते। ये सारी की सारी दिक्कत जितनी भी सूजन से संबंधित है साधकों की, गर्दन का सूज जाना, कंधे का सूज जाना, जंघा का सूज जाना, ये सारी की सारी दिक्कत इस बात की सूचना है कि आप में ओमेगा 3 कम है। इसलिए ओमेगा 3 के कैप्सूल नहीं लेने, वो आर्टिफिशियल। क्या करना है? 5 लीटर सरसों के तेल में आधा लीटर जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल मिला दीजिए, और उसको रख लीजिए, और बस उसका प्रयोग करते रहिए। अगर कोई मालिश करने वाला व्यक्ति हो तो जैतून के तेल की मालिश करा लीजिए। आपका ओमेगा 3 अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ओल्ड एज में, जैसे अब हम 60+ की तरफ बढ़ रहे हैं, अब बुढ़ापे में मुझको साधना का शौक चढ़ जाए तो क्या है, हमारे अंदर जिंक और पोटेशियम का असंतुलन हो सकता है। तो जिंक और पोटेशियम का असंतुलन होने पर कोई दवाई नहीं खानी। अपने घर में जो चावल बना रहे हैं आप, उस चावल में जैसे 1 गिलास पानी डालना है तो 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए, और जब वह चावल बन जाए तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो माड़ के तौर पर निकाल लीजिए, और खाना खाने के 1-1.5 घंटे पहले उसको पी लीजिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे खाना मत खाइए। तो वह माड़ का पानी अगर आपने 30 दिन कंप्लीट पी लिया तो आपके शरीर में नेचुरल पोटेशियम और जिंक का संतुलन बन जाएगा। ठीक है, गुरु जी साधक जिंक को और हमेशा, पोटेशियम के, सॉरी गुरु जी, कहिए। नहीं पहले आप कह लीजिए। गुरु जी इसके लक्षण क्या होंगे शरीर में दिखाई पड़ेंगे जो जिंक और पोटेशियम की कमी के? ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाएंगे, बैठने में आपको चक्कर आएगा। जी ठीक ठीक है, है। अब जनरली साधक का
पित्त नहीं बढ़ता। साधक को या तो वायु बढ़ती है या कफ बढ़ता है, क्योंकि पित्त तो ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है, जनरली नहीं बढ़ता। मतलब कि 100 साधक हैं तो 2-3 का ही पित्त बढ़ेगा, असंतुलित होगा, बाकी 98% या तो वायु बढ़ेगा या कफ बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर पित्त बढ़ ही जाए तो क्या करना है? काली मिर्च, मूली, टमाटर, ड्राई फ्रूट्स में काजू, मूंगफली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इसका सेवन पूरी तरह से छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ ही दीजिए। क्योंकि अगर आप इसका सेवन करेंगे तो ये पित्त आप कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। रोज सवेरे खाली पेट नींबू और नमक का पानी पीना शुरू कर दीजिए। पित्त बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होगी। खाने की इच्छा होती है, अगर पित्तवर्धक हैं आप तो तरबूज खा लीजिए, नारियल खा लीजिए, पत्तेदार सब्जी खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, और कुछ भी खा लीजिए, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल मत लीजिए। अब अगर साधक का कफ असंतुलित हो रहा है तो उसे त्रिकूट की चाय पीनी चाहिए। त्रिकूट माने अदरक, मतलब सौंठ उसे आप कह सकते हैं, पीपली और काली मिर्च, ये तीनों एक डिब्बे में रख लीजिए, कूट पीस के डाल दीजिए, और साथ में अर्जुन की छाल डाल दीजिए। उसका काढ़ा बन जाए, उसको चाय के तौर पे पीजिए। तुलसी भी डाल सकते हैं साथ में। और त्रिफला का सेवन नियमित करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अगर अपना ध्यान रखेंगे साधना के उपरांत, तो दीर्घ आयु तो आप होंगे ही, साथ में पूर्ण स्वस्थ। स्पष्ट हो गया? किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, पूछिए। गुरु जी, त्रिकूट की मात्रा तीनों बराबर रहेगी? तीनों बराबर। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? गुरु जी मैं प्रणाम, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं त्रिफला के जी। सेवन की विधि कैसे रहेगी? सामान्य विधि लीजिए, बहुत टेक्निकल होने की क्या जरूरत है। 2 चम्मच त्रिफला 1 गिलास हल्के गर्म पानी से पी लीजिए। चम्मच बड़ी है तो 1 चम्मच त्रिफला लीजिए। ठीक है। गेहूं जी। का भोजन बिल्कुल सेवन मत करिए। गेहूं साधक को नहीं खाना चाहिए। मोटा अनाज जो भी है वो खाइए। जो चल सकता है गुरु जी, किसी के जो की रोटी। है, जो आप साधना कर चुके हैं, साधक हो गए हैं, जो आप इतना जिज्ञासा रख रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये गुरु जी। कोई आयुर्वेदिक नुस्खा नहीं बताया है मैंने कि आप बताने लगे। ये साधकों के लिए है। ठीक है। इससे आपको थोड़ा मोड़ा लाभ हो जाएगा, लेकिन जी। जो साधना कर चुके हैं, साधना करके जिन्होंने साधक के प्रोसेस को पूरा कर लिया है, उनके अंदर प्रकृति द्वारा जब एनर्जी प्रवेश करती है तो उनके अंदर से शोधन प्रोसेस को शुरू करती है। और वो शोधन प्रोसेस जब शुरू करती है तब विकार उभर के सामने आते हैं, वरना वो विकार अंदर ही बने रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। और जब ये विकार उभर के सामने आए, उस समय ये उपाय करने की जरूरत है। अगर विकार उभर के सामने नहीं आए तो इसका मतलब आपका संतुलन सही है। लेकिन अगर आपने साधना नहीं की और फिर जबरदस्ती ये सब खा पी रहे हैं तो इसके अपने परिणाम भी होते हैं, वो आपको स्वयं झेलने हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी। मैं जी। समझ रहा हूँ आप लोग
आप लोग जितने लोग पूछ रहे हैं ना, ये सब ये सोच रहे हैं कि बस कल सुबह से मैं स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा, ये सारे आहार चिकित्सा जो साधना करके आगे बढ़कर साधक हो चुके हैं उनके लिए है। ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई बात कहना चाहते हो? जी स्पष्ट है। सब स्पष्ट है। चलिए आगे क्लास चलाई जाए या पूरा कर दिया जाए यहीं पर आज? चलाई क्या जाए। हो गया? आगे क्लास चलाई जाए गुरुजी। तो इतना देर क्यों लग रही है? जिन जिन की इच्छा नहीं है वो छोड़ के चले जाएं। इतना विलंब लगाने की क्या जरूरत? बताइए, क्लास चलानी है या नहीं चलानी है? जी बिल्कुल। चलानी है गुरुजी। चलाई जाए, चलानी गुरु जी। चलानी है। यहाँ जो भी बैठा करे पूरी चेतना के साथ यहाँ बैठा करिए। अगर मन घर की गृहस्थी में लगा हुआ है तो यहाँ आप कुछ लेके नहीं जा पाएंगे। यहाँ बैठिए पूरे एकदम दिल दिमाग अलर्ट। चलिए, बोरियत लगने लगती है क्या 2 घंटे में ही आप लोगों को? इसीलिए मैं 2 घंटे से लंबा क्लास नहीं लेता हूँ। क्यों भाई? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं गुरुजी। अगर बोरियत लगती नहीं हो तो गुरु। बताइए। तो बोलती काहे नहीं हो? नहीं गुरु जी, बीच बीच में गायब हो जाएगी। चलिए, अब मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग के साधना क्षेत्र को पूरा कर चुका। अब मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग के तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हूं। यहां से जो आप लोगों को मैंने अभ्यास कराए हैं उन अभ्यासों को तंत्र की ऊर्जा से कैसे चेंज किया जाता है, इस पर मैं आज से क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है या जिनका अभ्यास सही तरह नहीं हो पाया है, वो जो मैं बताने जा रहा हूं इसका अभ्यास ना करें। और करेंगे तो अपना इलाज अस्पताल में कराइएगा, हमें फोन मत करिए। हमें फोन वही व्यक्ति करे जिसने ईमानदारी से तीनों चरण का अभ्यास कर लिया है और वो संतुष्ट है कि मैं सही तरह कर रहा हूं, तभी वो इन विषयों पे उलझे। ठीक है? कोई बात कुछ कहना चाहता है? स्पष्ट है बिल्कुल गुरु। नहीं गुरु। स्पष्ट है गुरु। स्पष्ट है गुरु जी। क्योंकि आप लोगों ने अभ्यास ईमानदारी से किया नहीं। मेरी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया। 1.5 महीना हो रहा है, 2 महीना बल्कि हो रहा है, अब तक तो आप लोगों का अभ्यास में पारंगत हो जाना चाहिए। चलिए, आपका प्रारंभ। आज मैं बताने जा रहा हूं बीजाक्षर तंत्र। बीजाक्षर तंत्र क्या है? कोई बता सकता है? किसी का अध्ययन है इस पर? नहीं नहीं मालूम। गुरु। नहीं गुरु जी। जी पहली बार सुन रहे हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे पहले गुरुजी बता चुके हैं, दोबारा पैसा लेगी हम। क्यों? जी यति को इसीलिए अब की बार मीटिंग में नहीं रखा क्योंकि उनको हर चीज कहते हैं हमको पहले से पता है, इसलिए उनको रखा ही नहीं मीटिंग में। जबकि 4-6 बार प्रयास किया उन्होंने, लेकिन मैंने नहीं रखा। चलिए, धैर्य से समझिएगा। तंत्र का गूढ़ आज से शुरू कर रहा हूं, आगे और गूढ़ होता चला जाएगा। आप जहां तक ब्रह्मास्मि क्रिया योग को जानना चाहेंगे मैं बता सकता हूं, लेकिन आपका धैर्य और आपकी समझ का सहयोग मुझे चाहिए। और जहां पर चीजें क्लिष्ट होने लगे कि दिमाग में अब चीजें नहीं आ रही हैं,
वहीं रोक दीजिएगा, मैं तुरंत रुक जाऊंगा, लेकिन भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि भ्रमित होंगे तो आपको क्षति होगी, इसका ध्यान रखें। चलिए, बीजाक्षर तंत्र जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, बीज, अक्षर और तंत्र। बीज से आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। जी, किसी की उत्पत्ति का मूल। ठीक है, और बताइए भाई। मुझे यही पता है, और तो नहीं पता इस पर, इससे ज्यादा आपको यही। तंत्र में बीज मतलब किसी की पहले तो ये समझ ले, तंत्र में किसी की उत्पत्ति के लिए किसी बीज की जरूरत नहीं। तंत्र में किसी भी चीज की उत्पत्ति के लिए किसी भी बीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तांत्रिक ऊर्जा से चीजों को बनाता और बिगाड़ता है, इसलिए उसे किसी बीज की जरूरत नहीं। ये वैष्णव को जरूरत। समझ में आ गई बात? नहीं आई? जी गुरुजी स्पष्ट करिए। क्या स्पष्टि में क्या कमी रह गई ये बताइए। कौन बोल रहा है, नाम बताइए अपना। जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ गुरुजी। क्योंकि ऊर्जा से बनाते हैं कहाँ से जुड़े हैं आप? गुरुजी, देवास से, इंदौर के पास जो है। देवास। किसके रेफरेंस से आए हैं? जी, राकेश देवांगन जी। राकेश देवांगन जी तो कई बार हमारे कई क्लास कर चुके हैं, उनके साथ थोड़ा संवाद कीजिए, डिस्कशन करिए। जी गुरुजी। तंत्र ऊर्जा से उत्पन्न हुआ विज्ञान है। तांत्रिक के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। आपका अनुभव अभी नहीं है, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग ये बताएंगे कि मात्र मेरे पास अपनी फोटो भेज देते हैं और उससे तंत्र द्वारा कार्य हो जाता है। ऐसा है अनुभव किसी का अपने साथियों में, जिसने मुझे फोटो भेजी हो किसी विशेष प्रयोजन से और उसका काम हो गया? मेरा गुरुजी मैंने तो अभी भेजा आपको। मेरा है जी, अमित बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को स्टोन जो है वो नीचे उसमें फंस गया था, एंगल में। अमित त्यागी जी का है कि जी किडनी में यूरिनल पाइप पर इनकी वाइफ को 3 जगह स्टोन दिखाई दिया, बेतहाशा पेन, रात 2 बजे। इन्होंने हमको रात में ही फोन किया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है पत्नी की, क्या करें। हमने कहा आप डॉक्टर के पास जाना चाहें डॉक्टर के पास जाइए, जो करना चाहें करें, आप हमें फोटो भेजिए बहू की, मैं देखता हूँ। और फिर इसके बाद जब तक ये लेकर उसको डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक वहां स्टोन ही गायब हो गया। और पहले कितने mm का स्टोन बता रहा था अमित जी डॉक्टर? मुझे 3 mm का बता रहा था, 3 mm के स्टोन। लेकिन वो ट्रायंगल शेप में जुड़ गए थे इसलिए नहीं निकल पा रहे थे। जो भी हो गया, फिर वो निकल गए। इस तरह समाधान होते। और कोई साथी? धन्यवाद गुरुजी। अरे धन्यवाद नहीं, और कोई साथी जिसने इस तरह का मेरे तंत्र ऊर्जा का प्रयोग देखा हो? गुरुजी मैंने देखा। नवीन बोल रहा हूँ गुरुजी। आपका? हाँ नवीन जी, आपका तो स्पेशल केस था। उसमें जो कार्य आपका 2-2.5 साल से रुका हुआ था, वो 48 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के द्वारा रुका हुआ था वो घर आके अपनी सहमति देकर चला गया। हाँ गुरुजी बिल्कुल, वो तो रात में ही हो गया, दिन में था, रात में ही हो गया, असर आ गया उसका। ठीक। और कोई साथी?
गुरुजी मैं गोविंद बोल रहा हूँ। ऐसा मेरे को भी लाभ हुआ था एक बार आपसे संपर्क करने के बाद में, ऐसा अनुभव हुआ मैंने। आपका भी स्पेशल केस था। आपने जी कितने समय तक इलाज कराया था उस विषय का? वो गुरुजी 2-3 सालों से करवा रहा था मैं, अपने स्तर पर बाहर तीन दोनों स्तर। 3 साल से ही अपना इलाज करा रहे थे, हजारों रुपए बर्बाद कर दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आप जब हमारे संपर्क में आए और आपकी फोटो वोटो से मैंने उसको नियंत्रित किया, तो कितने दिन में आपको लाभ हो गया? वो गुरुजी मतलब 1 महीने में मेरे को पूरा मतलब कंप्लीट हो गया मैं, और 4-5 दिन में सब। 1 महीने में एकदम ठीक हो गए, जो कि पिछले 3 साल से ये दसियों डॉक्टर और वैद्य और सबको इलाज करा चुके थे, कोई लाभ नहीं हो रहा। क्या मैंने आपको कोई छुआ, कोई देखा, कोई भभूत दी, कोई जड़ी बूटी सुंघाई, कुछ ऐसा किया मैंने आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी। आज तक तो आप हमसे जीवन में मिले ही नहीं है, जी नहीं मिला गुरुजी। लेकिन लाभ लाभ हो गया। ऐसे और भी बहुत उदाहरण, 250-300 उदाहरण मैं बता सकता। इसलिए ये आप लोगों का जो पहला तर्क है कि बीज का तात्पर्य किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए कोई पदार्थ है, ये खत्म हो जाता है। खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया भाई, बताइए तंत्र में? जी बिल्कुल। बीज का अर्थ होता है तंत्र में विशेष ऊर्जा का समग्र समुच्चय। विशेष ऊर्जा का समग्र समुच्चय बीज। अगर सारी उत्पत्ति इस सृष्टि में बस सिर्फ बीज से ही हो रही है, मेरा तर्क सुनिए, अगर सारी उत्पत्ति इस सृष्टि में बस सिर्फ बीज से ही हो रही है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कौन सा बीज फेंका कि सोने की वर्षा हो गई? कौन सा बीज था भाई? कोई ऐसा बीज आता है क्या तो उसको ऐसे हवा में उड़ा दो, सोने के बिस्कुट गिरने लगे? ऐसा कोई बीज तो आता नहीं मेरे संज्ञान में। क्या आता है? नहीं आता गुरु। ये आता है। नहीं आता। उन्होंने कैसे कर दी बिना बीज के सोने की वर्षा? क्योंकि तंत्र में बीज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तंत्र में बीज का अर्थ बस सिर्फ इतना ही है, विशेष ऊर्जाओं का समग्र समुच्चय। ऊर्जाओं का, पदार्थ का नहीं, ऊर्जाओं का समग्र समुच्चय। और बीज जो है वो स्वयं में पूर्ण है, मतलब वो जो विशेष ऊर्जाओं का समग्र समुच्चय है वो स्वयं में पूर्ण है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। पूर्ण और संपूर्ण में क्या फर्क होता है? ज्यादा बारीक बात तो नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे अरे कहां फंस गए गुरु जी के चक्कर में, हैं? बताइए। अरे हाँ हूं बोला करिए भाई, हमको फिर खींच लगने लगती है। हम कह रहे हैं बताइए, बोलिए, तो आप लोग एकदम चुप हो जाते हैं। गुरु जी आप ही बताइए। इतना कहने में दिक्कत है। पूर्ण का तात्पर्य यह होता है कि मेरे ज्ञान के अनुसार पूर्ण, और संपूर्ण का अर्थ होता है प्रकृति ने जिसे पूर्ण मान दिया या प्रकृति ने जिसे पूर्ण कर दिया। हमारी ज्ञान के अनुसार जिसे हम पूर्ण समझ रहे हैं उसका कुछ अंश की कमी हो सकती है। हम पूर्ण ही समझ सकते हैं, जितनी मेरे पास बुद्धि है उतना सोच पाएंगे। लेकिन वह जिसे हम पूर्ण कह रहे हैं वह संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण वह तभी होगी जब ईश्वरीय ऊर्जा उसे पूर्ण करे। फर्क है दोनों में कि नहीं है, बताइए। जी है। जी गुरु जी।
तो बीज जो है ये स्वयं में पूर्ण है लेकिन संपूर्ण नहीं है। बीज में क्या कमी होती है कि ये पूर्ण तो है लेकिन कौन सी ऐसी कमी होती है जिस कारण ये संपूर्ण नहीं होता? कोई बताएगा सामान्य ज्ञान से? जी, आप ही नहीं बताइए। समझ में आ रहा। बीज में सब कुछ होता है, सारी विशेष ऊर्जाओं का समग्र समुच्चय होता है, बस सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वह काल की ऊर्जा नहीं होती बीज में। काल की ऊर्जा उस बीज में डालने का कार्य तांत्रिक करता है। जो तांत्रिक उस समग्र समुचित विशेष ऊर्जा में काल की ऊर्जा का प्रवेश करा लेता है वही तांत्रिक है, वरना सब आडंबर है, ढकोसला है, बकवास है। स्पष्ट? और किसी को स्पष्ट संदेह हो कीजिए तो गुरु पूछिए। जी। जी गुरु जी। और स्पष्ट कीजिएगा गुरु जी, समझ में नहीं आ और रहा। स्पष्ट करें? नहीं आ रहा? चलिए आएगा थोड़ी देर में। मतलब बीज स्वयं में विकसित हो सकता है, बीज स्वयं में विकसित हो सकता है, लेकिन उसके विकसित होने के लिए उसे काल का अंश अर्थात समय का सहारा लेना पड़ता है। जी कोयला सही है। जमीन में दबा है, वह हीरा बन सकता है, लेकिन हीरा बनने के लिए उस कोयले को एक निश्चित अवधि तक जमीन के नीचे फिक्स टेम्परेचर पे दबा रहना पड़ेगा, तब वो कोयला हीरा बनेगा। तो वहां पर क्या है कि काल की ऊर्जा उसको पकाती है, तब वो कोयला हीरा बनता है। और उसको पकाने का प्रकृति का एक अपना प्रोसेस है, एक निश्चित समय है, उतना समय वो देगा तो पक के निकलेगा। तांत्रिक क्या करता है कि वह काल की ऊर्जा जो प्राकृतिक रूप से उस पदार्थ को पका रही होती है, तांत्रिक उस ऊर्जा का प्रवेश उसके अंदर करके उसे जल्दी पका देते। ठीक है? जी इसलिए तांत्रिक काल को नियंत्रित कर लेते। किसको नहीं समझ में आ रहा पूछिए भाई, पूछते जाइए, क्योंकि गहन विषय अब हम और गहराई में जा रहे हैं। बोलिए भाई, जी, किसी यहाँ को तक ना समझ समझ आ में आ गया। रहा? यहां तक आ गया? जी, तो क्या है कि बीज के अंदर सब कुछ है, बीज के अंदर सब कुछ है, लेकिन काल की ऊर्जा का सहयोग नहीं है, इसलिए बीज बीज है। जिस क्षण बीज में काल की ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा उसी क्षण वह बीज बीज नहीं रह जाएगा, वह वृक्ष बन जाएगा। और काल की ऊर्जा का प्रवेश प्राकृतिक तौर पर अगर होना है तो प्रकृति धीरे 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 उसे बीज से वृक्ष बनाती रहेगी। लेकिन तांत्रिक क्या करता है कि उस काल की ऊर्जा के अंश को काल से लेकर उस बीज में प्रवेश करा देता है, और वह बीज जो 6-8 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद अपना स्वरूप लेता, वो तत्काल कर। ये तांत्रिक का कार्य। यहां तक स्पष्ट हो गया? आगे जी बढ़ूं? ठीक है। जी 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 इसी तरह, इसी तरह हम लोग भी पूर्ण हैं लेकिन संपूर्ण नहीं है।